नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट के सेकेंड भाग को पढ़ेंगे, मेंटल के बारे में। पिछली क्लास हमने पढ़ा था क्रस्ट के बारे में, आज हम पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। मेंटल वो मेंटल नहीं जो दिमागी जिसका हालत ठीक नहीं हो, बल्कि ये मेंटल MENTL है। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि 3 पार्ट में इसे बांटा गया था। हमने इस तरह से दिखाया था आपको, क्योंकि 3D पिक्चर का कोई ये है नहीं, तो मैं 2D में दिखा रहा हूँ। और आप एक बार बुक को देखिएगा, बुक में भी 3D पिक्चर नहीं दिया है गलती से। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। मैं 3D पिक्चर इसका मैं सेंड कर दूंगा आज पक्का। ये सबसे अंदर वाले भाग को कोर कहा जाता है, CORE, कोर। फिर जो बीच का भाग है, ये भाग, इसे मेंटल कहते हैं। ये भाग भी मेंटल कहा जाता है, कहलाता है। और बाहरी भाग इसे कोर कहते हैं। ये आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो सरफेस पे हम जो देख पाते हैं वो कोर का पार्ट है। पिछली क्लास में हमने देखा था कोर के भी 2 पार्ट थे, एक इंटीरियर कोर, दूसरा एक्सटीरियर कोर। एक्सटीरियर कोर जिसमें हम रहते हैं, जो बाहर का भाग है, और इंटीरियर कोर जो हम देख नहीं पाते हैं, और ये ओशियनिक कोर भी कहलाता है, और एक्सटीरियर कोर को हम लोग कॉन्टिनेंटल कोर भी कहते हैं। आज हम देखेंगे कि मेंटल का 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट में मेंटल को बांटा गया है। यदि मैं इसे फिगर में दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूं कुछ इस तरह से। मेंटल का ये एक पार्ट जो अपर मेंटल है, मेंटल का दूसरा पार्ट जो लोअर या इनर मेंटल है, और मेंटल का तीसरा पार्ट जो बीच में है, मिडिल मेंटल है। अब गौर करें इस पिक्चर पर खाली, ये थोड़ा कोर है। हम बारी बारी से इस तीनों को देखेंगे। मेंटल को मेसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, जो अर्थ का सेकेंड लेयर है। अर्थ के दूसरे लेयर को मेंटल या मेसोस्फीयर कहते हैं, और यह क्रस्ट के ठीक नीचे पाया जाता है। क्रस्ट के ठीक बाद मेंटल भी आता है, और इसकी जो थिकनेस है तकरीबन एवरेज थिकनेस 2900 किलोमीटर तक है। तकरीबन 2900 किलोमीटर इसका मोटाई है, और इस 2900 किलोमीटर को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक वर्ड आता है मेंटल में ही पढ़ने के लिए, मैग्मा। मैग्मा क्या होता है इसे जानते हैं। मेंटल में कई एलिमेंट, कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। कुछ मोल्टेन स्टेट में होता है, तो कुछ सॉलिड स्टेट में, होता है, तो फिर कुछ सेमी लिक्विड होता है, सेमी मोल्टेन या सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड कह सकते हैं। जो बहुत पिघला भी नहीं हो और बहुत ठोस भी नहीं हो, बीच में हो। मैग्मा ऐसा ही एक मोल्टेन रॉक्स है जो मेंटल के पार्ट में चलता रहता है, घूमता रहता है यहाँ वहाँ। और जब यह क्रस्ट को चीर करके, क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर आता है, तो हम कहते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जहाँ पे भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ पे मैग्मा ही क्रस्ट को फाड़ करके, क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर की ओर आता है, और वह आश और लावा के फॉर्म में दिखता है। आश जिसे हम राख कहते हैं, राख और लावा के रूप में आता है। और वह लावा जब ठंडी होकर के
बैठ जाती है, ठंडी होती है, तो वह चट्टानों का रूप लेती, पहाड़ बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं। इन तीनों पार्ट का थिकनेस अलग अलग होता है। जो पहला पार्ट है अपर मोस्ट मेंटल, जो बाहरी मेंटल है, मेंटल का जो बाहरी भाग है, इसका थिकनेस लगभग 75 किलोमीटर होता है और यह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम 70 to 100 किलोमीटर के बीच में थिकनेस होता है, जिसे हम अपर मोस्ट मेंटल कहते हैं। इसका जो मिडिल पार्ट है मेंटल का, उसका थिकनेस 300 किलोमीटर के आसपास होता है, 300 किलोमीटर तक होता है। और यह इसमें रॉक्स मॉल्टेन स्टेट में होता है। इस मॉल्टेन स्टेट में रॉक, इसमें इस लेयर में जो बीच का पार्ट है, जो ये पार्ट है यार, इस स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में, इस पार्ट में रॉक ये मॉल्टेन स्टेट में होने के कारण इस लेयर को एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर ग्रीक वर्ड से बना है, एस्थेनोस से बना है, जिसका मतलब होता है फ्लो करना, टू फ्लो करने की टेंडेंसी। तो इसमें जो मटेरियल होता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो मॉल्टेन स्टेट में होता है, वह फ्लो कर रहा होता है, यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। इसका लास्ट और थर्ड लेयर है, जिसे इनरमोस्ट लेयर भी कहते हैं। इस लेयर में, जो ये लेयर है, यह इस लेयर में रॉक्स सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। टेम्परेचर इस बीच में काफ़ी हाई होता है और उस हाई टेम्परेचर के कारण ही रॉक्स मेल्ट कर जाते हैं और मेल्ट करने का फ्लो करना शुरू करता है। हमारा थर्ड लेयर है अर्थ का, जिसे हम कोर कहते हैं। ये क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं। ये क्रस्ट है, ये मेंटल, और ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर है। कोर के भी दो पार्ट हैं, इनर कोर और अपर कोर। इस कोर में की जो थिकनेस है वह तकरीबन 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर इस कोर का थिकनेस है। यह अर्थ का सबसे इनरमोस्ट पार्ट है, इसे हम इनरमोस्ट लेयर कहते हैं, जो कोर कहलाता है। या कोर के अलावा इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बैरिस्फीयर कहते हैं। बैरिस्फीयर, ये दो नामों से जानते हैं। अधिकांशतः पटल में कोर ही होता है। इस कोर में काफी हैवी मेटल होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक टेंडेंसी आ जाती है, जैसे कि निकेल है, आयरन है। निकेल और आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है। और आयरन का लैटिन नाम फेरस है और निकेल के Na और Fe, फेरस के Fe को लेकर के नीफे बनाया गया है। तो इस पार्ट को नीफे भी कहते हैं। इस पार्ट को नीफे भी कहा जाता है, क्योंकि इस भाग में अधिकांशतः निकेल और फेरस या आयरन पाया जाता है। जो फेरस है वही आयरन है, आयरन को लोहा कहा जाता है। निकेल और लोहा काफी मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। इसीलिए इस पार्ट में, क्योंकि ये दोनों मेटल है और इसमें मैग्नेटिक टेंडेंसी पाई जाती है, इसलिए अर्थ के इस भाग में मैग्नेटिक टेंडेंसी काफ़ी मिला है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति या ऐसा सिस्टम हो जाए कि इस कोर से फेरस और निकल को निकाल दिया जाए, तो पक्का है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉस कर जाएगा। यदि पूरा निकाल लें तो वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी लॉस करेगा। यदि थोड़ा बहुत निकालते हैं तो थोड़ा बहुत का ही अंतर आएगा, लेकिन अंतर आना है। इस पार्ट में जो टेम्परेचर होता है उसका रेंज तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस से
6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब सोचिए, थोड़ा गौर कीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर देते हैं तो वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। वाटर बॉयल करना शुरू करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, और इसका 30 गुना 30 टाइम्स टेम्परेचर मिनिमम इसमें है। 30 गुना टेम्परेचर कम से कम है और 60 गुना टेम्परेचर अधिक से अधिक है। उसमें यदि हमें या किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए, किसी इंसान को, तो वहाँ वो टिकेगा नहीं, बल्कि जल भून करके राख हो जाएगा। बहुत ही तेजी में टिकेगा नहीं, बहुत ही कम समय में वो जल भून के राख हो जाएगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट और दूसरा लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट जो है वह इनर पार्ट होता है, कोर का इनर कोर होता है। इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है, जो अंदर का होता है, और जो आउटर कोर है वह लिक्विड फॉर्म में होता है, आउटर कोर। हालांकि टेम्परेचर अंदर वाले में भी, इनर कोर में भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा होता है आउटर कोर की तुलना में कि वह सॉलिड स्टेट में जाता है, आ जाता है। आप साइंस में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टर्म में, कि जब प्रेशर बढ़ा देते हैं तो मेटल का जो स्टेट है लिक्विड से वह सॉलिड में चेंज कर देता है। और यदि गैस में हो, गैसेस स्टेट में कोई मेटल हो, तो वह गैस से लिक्विड में आ जाता है। एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे आप गैस सिलेंडर को देखे होंगे, जो आपके रसोई घर में यूज होता है, उसमें गैस भरा होता है, ये हम कहते हैं, लेकिन उसमें जो गैस होता है वह गैसियस स्टेट में नहीं, बल्कि लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर उस गैस को उस सिलेंडर में भरा गया है, जिसके कारण वह गैस लिक्विड बन गया है प्रेशर अधिक होने के कारण। तो इस अंदर जो इनर कोर है वह भी सॉलिड स्टेट में होता है, बल्कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आप समझे होंगे सही तरीके से। इसका अगला टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स है। रॉक्स एंड मिनरल्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ने में अच्छा लगे तो थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़िए। हमें भी खुशी होती है कि आप पढ़ रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखें, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, हैंडराइटिंग कैसे बेहतर हो और किस तरीके से आप एग्जाम में लिखें, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। यदि आप लोग कहें, आप लोग उस वीडियो को देखने के इच्छुक हों, तो मैं पक्का बनाऊंगा। आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कृपया ये फीडबैक देते रहें बीच बीच में, ताकि मुझे भी लगेगा कि हम इम्प्रूवमेंट करें। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ खुद को, मैं कर रहा हूँ अपने स्तर से, लेकिन फिर भी आपका फीडबैक काफ़ी मायने रखता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।